species, then it is called a chemical bond. यार, तो what is a chemical bond? Chemical bond is form. A bond is said to be chemical bond when two species come close enough so that they can exist an independent molecular species की तरह exist कर पा रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे क्या? वो chemical bond है. अब जो साक्षी ने इसका आंसर दिया था, how a chemical bond is formed, how a chemical bond is formed, कैसे बनता है? शेयरिंग और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो ही तरीके हैं बनाने के बॉन्ड को, राइट? A chemical bond is formed by either complete transfer of electron or by sharing of electrons. ठीक, या तो कंप्लीट ट्रांसफर से बनेगा या शेयरिंग से बनेगा. अब टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड होते कितने तरह के हैं? टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. Tejaswini, if you have any problem in the language, please speak up, right? Wherever you are facing the problem, please speak up, right? Okay. ओके After the class, there is no means worth of saying you should speak in English. If you have problem, you should say, okay. Anywhere. We can repeat the whole thing in English. I have no problem in English, right? So first is ionic bond. Second is covalent bond. Third is coordinate bond. अब बंगाली आई डोंट नो है ना, अभी बस शुरू किया, बस एक ही लाइन लिखी, इतना ही लिखा है ना. कोऑर्डिनेट बॉन्ड. फोर्थ इज हाइड्रोजन बॉन्ड. तुम्हें जो भी प्रेजुडिस या प्रिजम्पशंस हैं केमिकल बॉन्डिंग को लेके कि सर हमने लास्ट ईयर ऐसे पढ़ी थी, प्लीज टेक इट एज असाइड एंड ट्राई टू लर्न एज आई एम टेलिंग यू कि कैसे करेंगे. वी आर नॉट गोइंग इनटू द ट्रिक्स, वी विल फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, राइट? सो ट्राई टू स्टे देयर. देख ले यार, इतना ही हुआ है, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले ले यार शिवांग. फिर इसके बाद मेटेलिक बॉन्ड की बात करते हैं. एंड द लास्ट इज वीक फोर्सेस. ठीक, ओके. नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म? क्यों बनता है केमिकल बॉन्ड? व्हाई द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड? व्हाई द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड? क्यों बनता है बताओ केमिकल बॉन्ड? फॉर स्टेबिलिटी. ऑब्वियस बात है, हम लोग किसी से भी दोस्ती कर रहे हैं, वी आर मेकिंग फ्रेंड्स बिकॉज वी गेन स्टेबिलिटी फ्रॉम दैट. Not in terms of financial stability, but emotional stability we can get. That's why we are making friends. We are bonding with others, right? That's why we are called social animals. हम लोग सोसाइटी में रहना पसंद है कि नहीं? हम मतलब कुछ लोग फाइनेंशियल गोल्स के लिए दोस्ती पता नहीं कौन कर रहा है, मैं तो नहीं जानता. केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड टू गेट stabilized and have noble gas configuration. Noble gas configuration. Now what we do कि अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें between the potential energy and distance,
तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, और डिस्टेंस आर के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करें, तो अगर हम वर्क वाला हमें ग्राफ अगर याद आ रहा हो, तो इस तरह से बनेगा, बेल शेप्ड कर्व बनेगा। जो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट होगा वो आर इक्वल टू आर नॉट, यानी बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल आर इन्फिनिटी पे डालेंगे तो, हाँ बिल्कुल, जोन्स पोटेंशियल कह सकते हैं सर। और जो यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमम पोटेंशियल आएगी, तो यानी मैक्सिमम एनर्जी कैसी होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। ठीक है, हो गई बात है भाई, क्लियर? क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू, कोई परेशानी किसी को भी नहीं? ड्राइंग बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हो जाए डन लिखो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आईपैड से कौन है यार? ओ भाई, आईपैड अपना नाम चेंज कर भाई, क्या नाम है तेरा? आईपैड, प्लीज चेंज योर नेम यार। ओरिजिनल नाम लिखो यार, क्योंकि मैं लिंक दे रहा हूँ, लिंक कैन बी शेयर्ड आउटसाइड, है ना? यू शुड चेंज योर नेम, अदरवाइज आई विल किक यू आउट फ्रॉम द क्लास। आईपैड, बोलो, अच्छा माइक ऑन करके बोल दो यार अपना नाम, कम से कम ये तो कर सकते हो। हाँ मैं वैदिक से ज्वाइन किया है iPad किस, से। कौन, वैदिक है? हाँ, अबे तो नाम सही लिखा अपना। पता नहीं कैसे चेंज कर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, वैदिक है फिर, ठीक है, लिख लिया भाई, डन हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, तो नाम बता दिया आयो, तो फिर ठीक है। क्योंकि यार पता, कोई भी बाहर का अगर बच्चा आ जाएगा ना, तो फिर क्लास में न्यूसेंस क्रिएट कर देगा, और हम लोग शांति से पढ़ना चाहते हैं, कम लोग हैं, शांति से पढ़ना चाहेंगे हम लोग, है ना? सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो कौन से बॉन्ड पढ़ने हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। सबको लगता है कि आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय, कोवेलेंट बॉन्ड is formed by sharing of electrons between the two atoms, between the two atoms whose electronegativity difference, whose electronegativity difference is either zero or, either zero or very less, और इसे लिख सकते हैं लेस देन 1.7 ऑन पॉलिंग स्केल। ठीक है, तो ये बचपन में हम लोग बॉन्ड बनाते थे, जैसे कि हाइड्रोजन के बीच में बना रहे थे, तुमने बचपन में बनाए थे, तो इससे H सिंगल बॉन्ड H बन गया था। ऑक्सीजन में ऐसे बचपन बना रहे थे, याद आ रहा? तो O डबल बॉन्ड बन गया था, बन गया था ना? तो सबसे पहले, अब इसे बॉन्ड तो बन गए, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए हमें बॉन्डिंग थ्योरीज की जरूरत होगी। बॉन्डिंग थ्योरीज हम लोग कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं? बॉन्डिंग थ्योरीज में हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज लुईस एंड कॉसल थ्योरी फॉर बॉन्डिंग। लुईस एंड कॉसल थ्योरी फॉर बॉन्डिंग। Lewis and causal theory was telling कि the inner electrons and the nucleus won't take part in the formation of bond, but the outer electrons only take part in bonding. So the inner electrons and the nucleus is not taking part in covalent bonding. So according to this theory,
अगर स्क्रॉल अप करना हो तो बताना मेरे को। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द इनर इलेक्ट्रॉन्स and the nucleus, the inner electrons and the nucleus do not take part in bonding. Nucleus and inner electrons won't take part in bonding. बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कौन? इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। तो इनर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को उसने नाम क्या रखा? इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस कलेक्टिवली इज नोन एज कर्नेल। सुनिए ये थ्योरी कभी, मतलब पढ़िए तो, एनसीईआरटी की पहली लाइन ही है। बोलो। इन बॉन्डिंग only outermost electrons take part। ठीक। तो इसमें हम अगर हम बनाएं कि एक यहाँ पे न्यूक्लियस बना दें, यहाँ पे हमने मान लिया कि ये हमारे पास इनर इलेक्ट्रॉन्स होगा, और ये हमने आउटर इलेक्ट्रॉन बना लिया। ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लिया, मान लो हमने अभी कितने बना लिए? 5-6 इलेक्ट्रॉन बना लिए, तो सल्फर टाइप का ले लिया। ठीक है, अच्छा यूट्यूब वीडियो में सुना था। ठीक है, तो जो इनर शेल और न्यूक्लियस है, ये पूरा पोर्शन मिलके क्या बना रहा है? दिस होल पोर्शन इज नोन एज, ये क्या है? इनर इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस, कलेक्टिवली नोन एज कर्नेल, which do not take part in bonding, which do not take part in bonding। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर आउटर इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को इसमें? ठीक। तो उसने स्टडी करना शुरू की। ये नोट कर लिया भाई, आगे बढ़ा। डन बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। डन। समझ में आ रहा? कहीं पे भी अगर लगे 1 मिनट के लिए भी कि नहीं आ रहा, तो बताना जरूर, है ना? हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इसीलिए जूम पे हैं कि तुम लोग माइक ऑन करके आराम से बात कर पाओ। ठीक है ना? ठीक है। तो अगर हम जैसे मान लो कि CH4 की बात करें, CH4 में कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 हैं, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होने थे, तो 4 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने का नंबर है और हम ज्योमेट्रिकली अरेंज करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के 4 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पे, अल्टरनेटिंग कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे अरेंज कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि वी हैव arranged the 4 electrons of carbon atom on alternating corner, on alternate of the cube, alternate corner of the cube, alternate corner of the cube पे बनाया। तो हम इसे, अगर हम क्यूब बना लें, यहाँ पे ड्रॉ कर लें, पहले सुन लेना, बाद में नोट करना आराम से, बिल्कुल तुम्हें एक बार में बात समझ में आ जाएगी। इसे क्यूब मान लेते हैं अपना, है ना? तो कार्बन जो है वो कार्बन सेंटर पे है, कार्बन सेंटर पे है, और जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अल्टरनेटिंग कॉर्नर पे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन रखे और अल्टरनेटिंग कॉर्नर पे लगा दिया। ठीक है। और जो हाइड्रोजन है उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी आएगा यहाँ पे, आएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए ग्रीन कलर के पेन से। जब इन्हें ज्वाइन किया गया,
जब इन्हें ज्वाइन किया गया तो ये एग्जैक्टली टेट्राहेड्रन आ गया। ये क्या आ गया? एग्जैक्टली टेट्राहेड्रन आ गया। टेट्राहेड्रन के लिए बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 109 डिग्री 28 मिनट्स आ गया। ये बन गया क्या? रेगुलर टेट्राहेड्रन बन गया। ठीक, ये क्या बन गया? रेगुलर टेट्राहेड्रन। So when they are arranged at the alternating corner of the cube and hydrogen is being kept, then it becomes a regular tetrahedron and having angle of 109 degree 28 minutes. This wedge is called, we will need it in organic also. This wedge is called what? The atom coming towards the viewer. Coming towards the viewer या फिर हम कहें out of plane, right? And this dash is called atom going away from the viewer. या फिर inside the plane, right? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को भी? तो ये बताने के बाद लुइस को लगा कि काम बहुत बढ़िया चल रहा है और CH4 की नोट नहीं हुआ तो लिखो लिखो लिखो, आराम से लिखो। कहाँ से लिखना बताओ? ठीक है ना शिवांग? मुंह से ही बोल सकता है यार कि सर ऊपर स्क्रॉल कर दो, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। करो, नोट करो, आराम से करो, रिलैक्स होकर। स्लो पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से जेई मेंस में कम से कम 3 क्वेश्चन और एडवांस में 4 क्वेश्चन और पूरी केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चन। बॉन्डिंग बहुत बेसिक है, तो जीओसी, आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, बॉन्डिंग, ये 4 चैप्टर हम लोग स्लो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पेसअप कर लेंगे जब जरूरत पड़ने पे। ठीक है ना? वैसे भी हम लोगों ने कमिटमेंट 4 दिन का, 3 दिन की क्लास का लिया था, हम 5 दिन क्लास कर रहे हैं। ओके। नीट में तो कम से कम इनऑर्गेनिक, अगर नीट में तो 4 चैप्टर है इनऑर्गेनिक के, केमिकल बॉन्डिंग कम से कम 6 क्वेश्चन आएगी। ठीक है ना निरंजन? निरंजन, एटलीस्ट 6 क्वेश्चन वेलकम। ठीक है, ओके। इस बार कितना स्कोर बन रहा निरंजन? मॉक नीट में कितना बना? बता। पूर्णांक भी नीट वाला ही है इस बैच में। सिलेबस नहीं डिफरेंट है नीट और जेई का, लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट है। तो नीट वालों को तो ये फायदा होता है कि अगर जेई मेंस के क्वेश्चन लगा लेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। मैं तो वही लगवाता हूँ जेई मेंस वाले क्वेश्चन, क्योंकि नीट पे तो क्वेश्चंस ही कम है, पीवाईक्यूज कम ही है ना, तो थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन लगाने से अच्छा रहता है। कोई इसमें नुकसान थोड़ी होगा। डन, बोलो वही हो गया, आगे बढ़े। सबका हो गया भाई? डन, ठीक है, ओके। So now the Lewis gave its famous octet rule. Lewis octet rule. What is Lewis octet rule? According to this rule, according to this rule, atoms form bond to complete their octet, मतलब nearest noble gas configuration,
except hydrogen. Yeah, in case of hydrogen, it wants to complete its डबलेट। ये अपना डबलेट कंप्लीट करना चाहता है, बाकी लोग ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो keep in mind this, when the electrons are arranged, we are not giving the lone pairs to any atom, ठीक है। what we will do, we will give like लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो उन्हें दूर दूर रखेंगे। बोरॉन के पास तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के पास चार है, नाइट्रोजन के पास पांच है, ऑक्सीजन के पास छह है, फ्लोरीन के पास सात है। ठीक। तो हर एटम अपना क्या करना चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। लुईस थ्योरी का फायदा क्या हुआ, लुईस थ्योरी से एक्सप्लेन हो पाया फॉर्मल चार्ज। दूसरी चीज जो लुईस थ्योरी से एक्सप्लेन हुई, दैट इज रेजोनेंस। लुईस थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द फॉर्मल चार्ज एंड रेजोनेंस। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मल चार्ज। व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? किसी को पता है डेफिनेशन फॉर्मल चार्ज की? व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? क्या होता है फॉर्मल चार्ज भाई? Formal charge is not the actual charge. जैसे we are formally meeting to someone, then we won't show our actual behavior to that person, right? We are formally meeting, then we will tell our formal name and formal behavior also will be there, but actual behavior is not there, right? So formal charge is not the actual charge, but it can be assigned to an atom, assuming that it has there is no electronegativity difference between the two atoms and the electrons are evenly distributed in the whole molecule. ठीक। It is the चार्ज असाइंड है, इट इज अ चार्ज असाइंड। ये चार्ज है नहीं, असाइंड किया गया है टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, assuming that the electrons in all the chemical bonds, electrons in all the chemical bonds are shared between the atoms regardless of their electronegativity. We won't take care of electronegativity as such as of now, but we will डील विद इट। लेकिन अभी हम लोग मान रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। नाउ यू विल एंजॉय more because we are going to draw the structure, right? So how to draw the structure? Lewis dot structure कहीं डाल लेते हैं। how to draw the Lewis dot structures? how to draw the Lewis dot structures? so इसमें हम लोग लिखते हैं rules for drawing a structure of a molecule. rules for drawing the structure of molecules. रूल नंबर 1 लिख लेते हैं।
We will draw the structure of only those molecules which does not possess hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम लोगों के में से कई लोगों के लिए ये नई बात होगी, जिन्होंने मेरे से पहले नहीं पढ़ा उनके लिए नई बात होगी, तो थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो यू विल गेट कि हाँ, अब हम किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं जस्ट बाय गेसिंग, बट वी विल रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स, वी वोंट गेस देम, राइट? वी विल नॉट गेस देम, वी विल रिमेंबर देम, ठीक। तो रूल नंबर 1 लिखो, लिखो वी विल ड्रॉ, we will draw the structure of those compounds या those molecules or ions which do not possess हाइड्रोजन एटम, जिनके पास हाइड्रोजन एटम नहीं है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या लिखेंगे? रूल नंबर 2 हम लोग लिखेंगे कि we will calculate the number of covalent bonds in the structure using some formula. So we will calculate the number of covalent bonds in the structure by using the फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इज इक्वल टू 8 इंटू n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। 8 इंटू n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाई 2, वेयर n इज number of atoms in the molecule and v is number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक बार इसे लिख लो, फिर हम लोग आगे लिखते हैं और हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। हम लोग आज केवल यही बनाएंगे स्ट्रक्चर्स, और हम लोग काफी सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं इसकी, लेकिन पहले तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि हम लोग जितने लोग लाइव क्लास कर रहे हैं सारे के सारे लोग ये स्ट्रक्चर सही सही बना पाए। लिख गया? डन। आगे चले, बोलो बेटा। हो गया? सबका हो गया? पूर्णांक ने थम्स अप भेजा, बाकी लोग, तेजस्विनी का भी हो गया, राजलक्ष्मी ने भी कह दिया हो गया। शिवांग यार बता यार, तो बता। ठीक है, कीर्तन भी हो गया। रितेश का सर फॉर्मल चार्ज बता दो एक बार। रितेश उस पे ही लिख दिया रहा है ना, ऐसे चैट पढ़ने में दिक्कत होती है। फॉर्मल चार्ज बता दूं? अभी निकाल के दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर रुका ना, बस अगले 10 मिनट में ना समझ में आए तो हम लोग सारा कुछ दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है ना? ठीक। रूल नंबर 3 लिख लेते हैं हम लोग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? देखो, द टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, द टोटल लिखना था, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स are calculated by adding the valence electrons। शिवांग यार, मैं इसीलिए तेरे से पूछ रहा था, जल्दी लिख भाई, जल्दी लिख, तू बहुत स्लो लिख रहा है यार। लिख गया?
हाँ यार मतलब साथ साथ जल्दी, मतलब जब मैं टाइम दे रहा हूँ तो उसमें बोल देना उस टाइम पे, तो आराम रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नहीं तो मोमेंटम ब्रेक हो जाता। ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल इन केस ऑफ, in case of cations, the number of valence electron, the number of valence electrons will be subtracted equal to the positive charge. ठीक। and in case of negative charge, negative charge मतलब anions, the number of valence electrons will be added equal to the negative charge। क्या कह रहे हैं अभी हम लोग बात करेंगे इस बारे में, पहले नोट कर लें फिर हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल लेंगे तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। रूल नंबर 4 पे आ जाता है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी द सेंट्रल एटम। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन एंड मेटल, एक्सेप्ट डी ब्लॉक, और मेटल में भी एक्सेप्ट डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में तो मेटल ही होता है सेंट्रल एटम, एक्सेप्ट डी ब्लॉक शुड बी द, पहले वैसे चारों रूल लिख लो बढ़िया से, फिर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। नाउ वी विल गोइंग टू ड्रॉ द मॉलिक्यूल्स, और हम इसके काफी एग्जांपल्स करेंगे। सो रिलैक्स करो, केवल लिख लो इसे और रिलैक्स करो, टेंशन मत लो बिल्कुल। समझने की तो चिंता मत करो, पहले लिख लो। ठीक है, करो। हो गया, डन। सब लोग बताओ भाई, हो गया, नोट हो गया? ठीक है, पूर्णांक और तेजस्विनी ने तो नोट कर लिया, बाकी लोग बताओ। डन। चलो आगे बात करते हैं। अब सपोज करो कि हमें CO2 का स्ट्रक्चर बनाना है। अब पेन नीचे रख दो, केवल मेरी बात सुनो। पेन नीचे रख दो बिल्कुल, मतलब लिखना नहीं है, मेरी बात सुननी है, केवल ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं और कैसे लिख रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना। Let us assume कि we need to draw CO2 and we don't know the structure of CO2. Let us assume we don't know the structure of CO2. I am taking the least or the smallest structure which we can draw. So number of atoms will be 3. Number of atoms 3 है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड बोथ ऑक्सीजन हैव 6। तो हमने 4 प्लस 6 प्लस 6 लिखा, यानी कि 16 हो गए। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने आ गए? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विल बी 8 इंटू n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 था, तो यानी कि 8 इंटू 3 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 4। ठीक है, नीट वालों को भी इतनी गणित तो आती है ना? अब
हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल. In 16 electrons को we need to use in such a way that the octet of every atom is completed and no electron is left or needed for completing the octet. If you need electrons for completing the octet, then the structure is wrong. If you left with some electrons, then also the structure is wrong. You need to exhaust all the valence electron and make sure that the octet of every atom is complete, right? तो हम लोग क्या करें, कार्बन हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कार्बन को अपने बीच में लिख लिया. देखो ना जरा ध्यान से, कार्बन को बीच में लिख लिया. अब हमेशा एक बात ध्यान रखोगे मेरी, एक बार बिल्कुल ध्यान रखेंगे हम लोग, इसीलिए हाईलाइट करके लिख रहे हैं इस बात को, कि जब भी हम दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएंगे तो ए और बी के बीच में बॉन्ड हम इस तरह से बनाएंगे. दिस इज द करेक्ट वे एंड दिस इज रॉन्ग. ठीक, समझ में आ गई बात? तो हमारे पास चार बॉन्ड बनाने हैं. हमें चार बॉन्ड बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो हमने एक ऑक्सीजन इधर लिख दिया. मिनिमम मिनिमम एक ऑक्सीजन को तो होल्ड करना था, फिर हमने इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए तो यहां पे लगा दिया. तो अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे हमारे पास? 16 थे, -8 हो गए, कितने बचे? 8 बचे. ध्यान से अगर तुम देखोगे तो यू विल फील कि क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन हैज कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट. इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, हो गए, हो गए. इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इस ऑक्सीजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कि नहीं हो गए? बोलो. अरे हाँ ना तो बोलो यार. अब अगर लेफ्ट वाले कार्बन को हम देखें, लेफ्ट वाले का ऑक्सीजन को देखें, लेफ्ट वाले ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो यू विल से कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. अगर हम इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दें तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन्स राइट वाले को दे दें तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. तो वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्टेट ऑफ एवरी एटम इज नाउ कंप्लीट. यू कैन सी इट कि ऑक्सीजन has 8 electrons, carbon has 8 electrons, and with 16 electrons we have done the magic and completed the octet of 3 atoms, right? No worries. बोलो भाई, क्लियर हुई बात? यहां तक क्लियर हुई? अब क्या करो कि अपने पेरिफेरी में, एटम के पेरिफेरी में क्या करो, एक सर्कल्स ड्रॉ करो जो बॉन्ड को काटते हुए जाए, इंटरसेक्ट करें, बीच से आधा आधा सर्कल्स ड्रॉ करो. And ask every atom how much electrons it has taken or given for forming the bond. हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर नहीं किया रितेश. हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर नहीं किया. इररिस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द इलेक्ट्रॉन्स, राइट रितेश? रितेश यार बात समझ में आ रही है? अब देखो कार्बन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? कार्बन के पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन है. तो इट हैज नॉट नाइदर गेन नॉर लॉस्ट एनी इलेक्ट्रॉन, सो द फॉर्मल चार्ज इज 0. सपोज इस ऑक्सीजन के पास, राइट वाले ऑक्सीजन के पास पहले कितने थे? 6 थे, अभी भी 6 ही है. तो कोई इलेक्ट्रॉन इसने ना गेन किया ना लूज किया, इसने भी ना गेन किया ना लूज किया, तो CO2 ऐसा बन गया. अभी लिखना मत, 1 मिनट और रुक जाओ. सपोज करो कि ये सिचुएशन कुछ बदल जाती. कोई कहता कि सर आपने तो, आपको CO2 का स्ट्रक्चर याद था इसलिए ऐसा बनाया. कम से कम एक एक बॉन्ड से होल्ड करता. हम एक ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड से घेरना चाहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से, और एक को एक से, ऐसा भी तो कर सकते हैं. 4 बॉन्ड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो. बोलो. 4 bonds are unevenly distributed, not 2 and 2. Still you can see the octet of carbon is already completed. अब एक लोग माइक ऑन करके बताओ कि ये 1 वाला कार्बन, इसे हम ऑक्सीजन मान लें तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? अभी बताना जरा, कोई एक लोग बता दो माइक ऑन करके. गिनती तो आती है ना 6 सबको? इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए पूर्णांक? 6. 6 चाहिए इसे. वेरी गुड. तो इसे 6 चाहिए, तो इसे 6 हमने दे दिए गिफ्ट. तो हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 16 में से 8 पहले खर्च हो गए थे, 6 अभी खर्च हो गए. राइट वाले ऑक्सीजन को कितने चाहिए? उसे 2 ही चाहिए. फिर हम क्या करेंगे? हम लोग एटम के पेरिफेरी में सर्कल्स ड्रॉ करेंगे. ठीक, ये सर्किल इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब बेसिकली छोटा सर्किल है, ऐसा बनाकर. और इधर भी ठीक है. कार्बन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे?
4। 4। अभी भी कितने हैं? 4 तो जीरो चार्ज। बोलो भाई, क्लियर है? अब जरा राइट वाले ऑक्सीजन को देखो, राइट वाले ऑक्सीजन के पास कितने थे इलेक्ट्रॉन पहले? 6 थे। अभी कितने हैं? 5 है। यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर +1 चार्ज आ गया। इसके पास लेफ्ट वाले के पास 6 थे, 7 हो गए तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया। सो नाउ वी विल ड्रॉ द CO2 लाइक दिस। इसके पास 3 बॉन्ड और यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया। इफ यू नो द रेजोनेंस देन यू कैन से कि सर ये नेगेटिव इधर आ जाए और ये यहाँ चला जाए, तो ये बन जाएगा क्या? CO2 बन जाएगा, बोलो। यही तो रेजोनेंस था। तो अगर हम CO2 इस तरह से बनाएंगे तो ये फॉर्मल चार्ज आ गया। दिस इज नॉट द एक्चुअल चार्ज, दिस इज फॉर्मल चार्ज बिकॉज CO2 इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट बियर एनी चार्ज ऑन एनी एटम, इट हैज टू बी ओवरऑल न्यूट्रल। ठीक, तो ये फॉर्मल चार्ज है एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज वेरी लेस, क्योंकि चार्ज और न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा? न्यूट्रल वंस का। बोलो। कंट्रीब्यूशन of this charge structure is very less। बोलो भाई, क्लियर हो गई बात? क्लियर है बात? बोलो बोलो। अभी ड्रॉ करो पूरा बढ़िया से, जिससे हम आगे स्ट्रक्चर्स बना पाए। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 10-15 स्ट्रक्चर बना के, जिससे फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट एकदम दिमाग में शिफ्ट हो जाए, तुम्हारे बैठ जाए और घर पे रिवीजन ना करना पड़े। हाँ बोलो। तेजस्विनी, व्हाट आर सेइंग? Nothing. ऑल गुड? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, ग्रेट। विल ड्रॉ सर्कल जो है उसे हम ड्रॉ करेंगे कि हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर रहा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, जो एटम के बॉन्ड को काटते हुए सर्किल बनाना है। जैसे अगर हम बैलेंसिंग इक्वल करते हैं तो ऑक्सीजन में प्लस नहीं आ पाता ना। यस सर। चल तू ही बोल दे, अगला मॉलिक्यूल कौन सा बनाना, बता। बता राजलक्ष्मी, बता, तू ही बता दे। बताओ कोई मॉलिक्यूल बोलो, कोई लोग तो बोल दो कि सर ये वाला करना है। NH3 बना दो। है? NH3 N2O, एच वाले नहीं बोलने ना। पहला स्टेटमेंट तो ये लिखा था देख हाँ कि हाँ। हाइड्रोजन नहीं होना यस चाहिए। यस। N2O बनाते हैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट इज N2। ऊपर लिख लिया भाई, हो गया सबका? नहीं हुआ? नो लिख रहा है कि NO लिख रहा है? नहीं हुआ अभी। बना ले भाई, आराम से करो, रिलैक्स होके। हाँ नहीं, हम समझ में नहीं हुआ।
जिन्होंने बना लिया वो N2O ट्राई करे बनाने का अपने आप। जिन्होंने बना लिया वो N2O ट्राई करो अपने आप बनाने का, देखते हैं क्या बनाते हो। बनाओ भाई। हो गया डन। बोलो भाई लोगों, हो गया। हो जाना चाहिए अभी तक तो। इतना स्लो? पूर्णांक यार नहीं हुआ अभी। हो गया तो बता ना। चलो। शिवांग यार हो पाया? अद्वैत रितेश यार हो गया कि नहीं हुआ? तो अलग से मैसेज मत कर यार। टाइम अच्छा क्लास का देखो। मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे हम लोग कर रहे हैं 5 to 6:30 तक मैक्सिमम। और इसमें हम लोग जो कल वाली क्लास है इसमें हम लोग करेंगे एटॉमिक के प्रॉब्लम सॉल्विंग। एटॉमिक की प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्लास होगी, एटॉमिक की थ्योरी हो गई है ना। और फ्राइडे इसमें कोई क्लास नहीं है, मंडे को होगी क्लास फिर से। मंडे को भी एटॉमिक की प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, और 15 जुलाई से हम लोग ऑर्गेनिक कर रहे हैं शुरू। ठीक। और ट्यूसडे और थर्सडे को, ट्यूसडे एंड थर्सडे हम लोग इनऑर्गेनिक कर रहे हैं। एंड द टाइमिंग्स आर 9:15 टू 9:15 ऑनवर्ड्स लिख देते हैं ना। सही है। ठीक। चलो। N2O बनाना, हम लोग बनाए N2O। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? 3। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 7 + 7 + 6 यानी कि 20। सॉरी 7 कहाँ होता है, 5 + 5 लिखना होगा ना। 5 + 5 + 6 यानी कि कितने हो गए, 16। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने आ गए? सब लोग निकाल लेना इसी तरीके से। 4 आ गए। ठीक। अब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन है। अब तो आने से समस्या है कि 2 नाइट्रोजन है। कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं, तुम अपने रूल्स पे चलोगी। नाइट्रोजन हमारे पास कितना है? नाइट्रोजन ही हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो सेंटर पे रखेंगे। अब कम से कम एक बॉन्ड से तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, और एक तरफ एक बॉन्ड से हम नाइट्रोजन को जोड़ेंगे। अगर तुम्हारा दिल ऐसा कहता है कि नाइट्रोजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन का तुम्हें बचपन के प्रेजुडिस हैं तुम्हारे कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बना दो, या इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक। अब सेंटर वाले नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, देखना जरा। हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन 16 थे, जिनमें से 8 खत्म हो गए, 8 बचे। ऐसे कॉर्नर में लिखते रहो। नाइट्रोजन को अब कितने जरूरत है? नाइट्रोजन को 2 जरूरत है।
और ऑक्सीजन को 6 की जरूरत थी बोलो। सबके पेरिफेरी में यस सर। सर्किल खींच दे। अपने आप बनना चाहिए ये, तब मजा आएगा, है ना? तब तो थोड़ी खुशी मिलेगी। सबके पेरिफेरी में सर्किल खींच दो। तो नाइट्रोजन, सेंटर वाले नाइट्रोजन के पास पहले कितने थे? पहले थे 5 इलेक्ट्रॉन्स, अभी 4 बचे हैं, तो कितना आया? +1 आया। इस पे नाइट्रोजन पे पहले भी 5 थे, अभी भी 5 है, तो 0 आ गया। ऑक्सीजन पे पहले 5 6 थे, अभी 7 है, तो -1 आ गया। तो स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे आ गया प्लस और यहाँ पे आ गया माइनस। आ गया? बोलो, सबसे आ पा रहा? अगर तुम इसे अल्टरनेट वे में बनाना चाहो तो नाइट्रोजन से क्या करो, 2 ऑक्सीजन से बॉन्ड जोड़ दो इधर, 2 नाइट्रोजन से बॉन्ड जोड़ दो इधर। फिर देखो लेफ्ट वाले नाइट्रोजन को कितने चाहिए होंगे? 4। और राइट वाले ऑक्सीजन को भी कितने चाहिए? 4। हो गए? देर नहीं लगेगी, हर बार उतनी टाइम नहीं लगेगा, टाइम विल रिड्यूस विद प्रैक्टिस। तो क्या हुआ, इस नाइट्रोजन पे +1 आ गया, इस पे -1 आ गया और इस पे 0 आ गया, तो ये आ गया N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और ये आ गया डबल बॉन्ड O। तो ये दोनों अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ऑर्गेनिक में हम लोग इनकी स्टेबिलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। ये क्या है? दीज आर रेजोनेटिंग। समझ में आ रही बात? कोई ऐसा जिसे ना आ रही हो तो बताओ। बात समझ में आ रही सबको? नहीं बन पा रहा? किसी एक से भी नहीं बन पा रहा तो बताओ, माइक ऑन करो, हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसा नहीं बन रहा। बताओ भाई, हो पा रहा? सबसे बन पा रहा है, सबसे एक एक बच्चे से बनना चाहिए, कोई छूट ना जाए, कमजोर कड़ी ना रह जाए कोई अपनी। डन। कोई और स्ट्रक्चर बोलो भाई, अथर्व या कोई और बोलो, किसी को बोलना हो सर मेरे मन का नहीं बनाते तो ऐसा हम वाला बना देंगे जो तुम चाहते हो बनाना। बोलो, कौन सा बनवाना है? स्ट्रक्चर बोलो। SF6 नहीं, SF6 नहीं, कुछ और छोटा बोलो यार, आराम से, है ना, ये तो बन ही जाएंगे। लुइस को केवल सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में ही पता था, है ना, उससे ज्यादा लुइस को पता नहीं था। बोलो, कोई और स्ट्रक्चर नहीं याद आ रहा? मैं बोलूं? मैं तो चाहता हूं तुम लोग बोलो, बोलो भाई। अरे कोई तो बोल दो यार, ऐसा कौन टीचर होगा जो तुम्हारे मन का स्ट्रक्चर बनाने को आ रहा, तुम बोल दो ना कंपाउंड का नाम। बोलो, किसी को नहीं बोलना? पूर्णांक बता यार। CCl4NO2, तुम लोगों को सरल स्ट्रक्चर नहीं याद आ रहा है कोई भी? सब कठिन कठिन ही याद आ रहे हैं। NO2 तो ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसे रुक जाते, चलो NO2 माइनस बना लेते हैं। NO2 माइनस बनाओ। NO2 प्लस बनाओ, दोनों बनाओ, चलो। बनाओगे? ट्राई करोगे पहले? ट्राई तो करना बनता है ना यार। सब लोग ट्राई करेंगे। हाँ ना, बोलो जल्दी से। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? अब यार NO3 ले लो इसे, है ना, NO2 मतलब NO3 ले लो, तो मैं थोड़ा सा भी मतलब मुश्किल की तरफ ले चलेंगे, NO2 थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। NO3 ले लो, NO3 कर लो उसे, है ना। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 5 +6 +6 +6 और +1, क्योंकि निगेटिव चार्ज था उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस मैं तो ये बता रहा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ऐसे इसमें लिख लो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स जो आ गए
वो कितने आ गए? नंबर ऑफ एटम्स इसमें आ गए 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 5 + 6 + 6 - 1, यानी कितने आ गए? 16। अब करो ट्राई दोनों लोग, मतलब दोनों के ट्राई करो। दोनों का ट्राई करो फटाफट, जल्दी से आंसर निकालो। जब तुम आंसर जल्दी निकालोगे तो खुशी मिलेगी, फटाफट हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे तेजी से। लिखो भाई लिखो, तेजी से लिखो। बन गया तो मेरे को बस ये बताओ कि फॉर्मल चार्ज किस पे कितना आया, मैं समझ जाऊंगा तुमने सही बनाया या गलत बनाया। करो भाई करो। बन पाएगी नहीं बन पाए? कुछ बन पा रहा है नहीं बन पा रहा, ये तो बताओ यार। तो मैं कुछ होमवर्क के लिए नाइट्रोजन पे +1 और दोनों ऑक्सीजन पे -1, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन को हमने क्या लिया, 3 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन है वैसे तो। नाइट्रोजन सेंटर में लिखा और हमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने आ गए पहले इसमें निकालना जरा। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने आ गए? 4 × 8 - 24/2, तो इसमें भी 4 ही आ गए। और इसमें भी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने आ गए? 8 × 3 - 16/2, यानी कि इसमें भी 4 आ गए। ठीक। नाइट्रोजन को सेंटर पे रखा, 4 बॉन्ड बनाने थे, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए हमने तीनों ऑक्सीजन को पहले एक एक बॉन्ड से होल्ड कर दिया और एक पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो आउट ऑफ 24 हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए? 8 खत्म हो गए, 16 बचे। अब टॉप वाले ऑक्सीजन को देखो, 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और लेफ्ट वालों को और राइट वाले दोनों को 6 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। बोलो है? अरे समझ में आ रही बात? नाइट्रोजन पे कितना आ गया? +1 चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पे 0, इस पे -1, इस पे -1। तो NO2 माइनस कैसा बन, NO3 माइनस कैसा बन गया? NO3 माइनस ऐसा बना। देखो तुम अपने आप बना पा रहे हो स्ट्रक्चर बिना किसी हेल्प के? बोलो भाई, बिना किसी हेल्प के तुम अपने आप बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो? इसी तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन रखोगे तो नाइट्रोजन से हमने कितने 4 बॉन्ड बनाने थे, ऑक्सीजन को होल्ड करना था, तो हमने दोनों तरफ दो दो बना दिए। अब देखो लेफ्ट वाले ऑक्सीजन कितने चाहिए? 4 चाहिए। राइट वाले ऑक्सीजन को भी 4 ही चाहिए। सर्किल बना दो। अब तो देखो कितनी स्पीड आ गई ना करने के लिए। तो इस पे +1 आ गया, इस पे 0 आ गया, इस पे 0 आ गया, खत्म हो गया। तो तुम्हें स्ट्रक्चर रटने तो नहीं पड़ रहे? बोलो, बना पा रहे हो अपने आप की नहीं? सही है। तो कुछ होमवर्क के लिए दे दिए जाए आज के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। केमिकल बॉन्डिंग स्लो करेंगे तो हमें होमवर्क करना ही पड़ेगा डेली बेसिस पे। एवरीबडी इज ओके विद द होमवर्क? तो चलो तुम्हें लिखना है CO3 2 - बनाना है।
PO4 3- बनाना है। ये सब स्ट्रक्चर तुम बोल सकते थे ना यार। SO4 2- बनाना है। ठीक। और बोलो, इसी तरह के और आयन बोलो। SO3 बनाना। SO3 के बाद O3 बनाना। O3 के बाद SO2 बनाना। SO2 के बाद और भी बनाओगे? बस इतने बहुत है? 10 तक बहुत है? चलो SO3 2- भी बना लेना इसी बात पे। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना। ठीक है। ये होमवर्क के लिए है, ये करने हैं, ये बिना करे इनके हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। इन एक एक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। मजा आया स्ट्रक्चर बना के कि नहीं आया? N3- बनाना। N3- के बाद PO4 PO3- बनाना। चलो 14 तक कर लेना। तो 10 स्ट्रक्चर है, ये 10 घर से बनाना है तुम्हें, ठीक है ना? डन है। स्लो चले। अच्छा लगा करके क्लास को बताओ। नई बात सीखनी। नया तरीका है ना स्ट्रक्चर बनाने का ये मेरा। बोलो। चलो। तो यार अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को रिकमेंड करवाना, हम लोग थोड़े अच्छे बच्चे चाहते हैं। हाँ बताओ राजलक्ष्मी, क्या होगा आंसर? माइक ऑन करके बता। तेरे को पता है क्या आया आंसर? स्पिन क्वार्टर नंबर का क्या है, सोच क्या है? राजलक्ष्मी बोलो बेटा। नहीं मिला? चलो तुम तो यार इतना ड्रॉपर हो, तुमने तो स्पिन के बारे में बहुत सुना है ना। एक दिन और ले लो, कल बताएंगे एटॉमिक की क्लास में, उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? ठीक है चलो। थोड़ा सा वेट करो, अच्छा लगता है ना वेट करने का तो। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज स्पिन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन। अगर निरंजन तो पता है तो बेटा बताओ। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन? बोल सकते हो मतलब, और कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो वो भी बोल सकता है। कोई प्रॉब्लम किसी को बताओ भाई। कोई दिक्कत नहीं। क्या करूं, राइटिंग स्पीड बढ़ाओ यार थोड़ी सी, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। ठीक है ना? राइटिंग स्पीड बढ़ाओ शिवांग, वो बढ़ानी ही पड़ेगी, देयर इज नो अदर वे। ठीक। धीरे धीरे बढ़ जाएगी, ग्रेजुअली, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में एटॉमिक के कुछ बढ़िया सवालों के साथ। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है। रिवाइज करके रखना एटॉमिक पूरा। ठीक। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।